पवार को टारगेट कर रहे थे। कई 20-22 दिनों से नामदेवराव जाधव करके एक इंसान है जो आदरणीय पवार साहब के बारे में अनाप शनाप बात कर रहा था। जो जाधव गए 20 साल पहले एक स्कूल में से मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में पेरेंट्स के हाथों, बच्चों के हाथों मारपीट होकर उसको स्कूल ने हकाल दिया है। गए कुछ साल पहले विक्रोली पुलिस स्टेशन में मुंबई में उसके ऊपर खंडनी का गुना दाखिल हुआ है। उसके बावजूद वो महाराष्ट्र में घूमते हुए बिजनेस कर रहा है, उसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में आज ओबीसी और मराठों के बीच में लड़ाई करवाने का काम नामदेवराव जाधव कर रहा है। सत्ता में बैठा कोई है जो नामदेवराव जाधव को उकसा रहा है। नामदेवराव जाधव के पास अगर कोई सबूत है वो ज़रूर दिखाए। अगर हमारी गलती रहेंगी तो हम भी मान भी लेंगे, लेकिन बेबुनियाद आरोप वो कर रहा है। वो बता रहा है कि 1983 में पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे और वहाँ पे उन्होंने ओबीसी आरक्षण लागू किया, जबकि 83 में पवार साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे महाराष्ट्र के। ओबीसी आरक्षण जो है, ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो 90s में चालू हुआ है। ऐसे 100 झूठ वो बता रहा है। उसके पीछे कहानी यही है कि महाराष्ट्र में ओबीसी वर्सेस मराठा इस तरीके का झगड़ा हो जाए। ओबीसी और मराठा दोनों पवार साहब को विलन समझे, इस तरीके की उनकी कोशिश है। और इसीलिए गए 8 दिन पहले हमने उनको इशारा दिया था कि आपके पास अगर पवार साहब के बारे में कुछ सबूत है तो आप आगे आकर लेकर आइए, हम डिबेट करना चाहेंगे। लेकिन आप अगर गलत बोलते रहेंगे, बिना सबूत बात करते रहेंगे तो अपने माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बावजूद आज वो पुणे में भांडारकर इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम करने के लिए आ रहे थे। हमने कल इशारा दिया था। पुणे सिटी पुलिस का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने वो फंक्शन कैंसिल कर दिया। बावजूद आज वो होने के बावजूद नामदेव जाधव आज पुणे में घूम रहा था और हमने जो इशारा दिया था उसके मुताबिक हमारे कार्यकर्ताओं ने आज उनके मुंह पे काली पोंछ दिए। ये हमने इशारा दिया है कि हम बेबुनियाद झूठे आरोप सहन नहीं करेंगे। इसके आगे ऐसी कोई कोशिश करेगा तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर देने चाहिए। नामदेव जाधव ने कहा है कि ये मुद्दों की लड़ाई गुद्दों पे लेके आई है, डिबेट करना नहीं चाहती है, इसलिए शरद पवार के कार्यकर्ता हताश होकर इस तरह की नामदेव जाधव को हमारा आज भी चैलेंज है, कभी भी ओपनली डिबेट में आए और महाराष्ट्र को अपने ऊपर के जो गुनाह जो है वो भी नहीं क्या दाखिल जो है वो भी सामने रखे। असलियत में आज महाराष्ट्र ये भी जानना चाहता है कि एक एक्सट्रॉशन वाला गुनहगार, एक खंडनी मांगने वाला गुनहगार, एक एक्स चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, एक महाराष्ट्र के बड़े नेता के खिलाफ कैसे बात कर सकता है। अगर वो साफ सुथरा है तो उसने आगे आकर जवाब देना चाहिए। और उसके साथ पवार साहब ने किस हिसाब से मराठा कास्ट का नुकसान किया है, किस तरीके से क्या ओबीसी वर्सेस महाराष्ट्र मराठा इस तरीके का झगड़ा है या बवाल है, वो सामने आकर बताए। हम उसको जवाब देना जरूर चाहेंगे, लेकिन उसने लिमिट्स पे बात करनी चाहिए। वो लिमिट अगर क्रॉस करेगा तो उसको इसका जवाब इसी तरीके से मिलेगा। क्या पवार साहब से इस बारे में बात हुई? बिल्कुल नहीं। देखिए साहब, हम पवार साहब के प्रेमी हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं। वो पार्टी कोई बताती नहीं रहती कि फलाना चीज़ करो। ये हमारे जैसे कार्यकर्ता आज 83 एज वाले पवार साहब के उम्र के इस दौरान इस तरीके का बेकार हाल देखते, इस तरीके के झूठे आरोप जब देखते तो हम लोग ये सहन नहीं कर पाते। इसीलिए आज का ये हमारा प्रयास था। इसके आगे भी उनको ये इशारा है कि वो अपना लिहाज रखे, वो अपने लिमिट में रहे, अदरवाइज उनको इस तरीके का सामना बार बार करना पड़ेगा।